नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने प्रिय दर्शकों का। जैसा कि आपको पता है कि राहु और केतु का परिवर्तन 23 तारीख से हो रहा है और ये अगले 18 महीनों के लिए होगा। राहु मिथुन राशि को छोड़कर वृषभ राशि में और केतु जो है धनु राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। ये उल्टा चलते हैं, ये दोनों ग्रह उल्टा चलते हैं और दोनों ही छाया ग्रह हैं और दोनों ही पावरफुल ग्रह हैं। कलयुग में इनका विशेष स्थान है क्योंकि कलयुग है ये, और राहु और केतु कलयुग के कारक हैं। राहु और केतु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। अगला हिस्सा राहु है, पिछला हिस्सा केतु है। सांप देखा होगा आपने, स्नेक जो है एक तरफ उसका मुंह होता है, सांप का फन होता है और उसका जहर भी उसके मुंह में होता है, पूंछ में उसमें जहर नहीं होता है। तो इसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि राहु जो है वो ऊपरी हिस्सा है जहां पे फन है, जहां पर जहर है, इसलिए राहु जो है वो ज्यादा घातक है। और जो केतु है वो पूंछ वाला हिस्सा है, तो वो राहु से कम घातक हैं। परेशानी वो भी देते हैं लेकिन राहु जितनी नहीं देते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब ये छाया ग्रह हैं तो इनका अपना कोई असर नहीं होता है। ये जैसी स्थिति में होते हैं, जैसे ग्रहों के साथ में होते हैं, वैसे ही अपने परिणाम देते हैं। यानी आपके रंग में ढल जाना। जैसे आप लोग कई बार कहते हैं ना कि वो इंसान मिला, वो बिल्कुल वैसा हो गया जैसे हम हो गए। हमारे कल्चर को अपना लिया, हमारी अच्छाइयों को अपना लिया, हमारी खूबियों को अपना लिया, हमारी बुराइयों को भी अपना लिया। तो जैसे आप हैं वैसे ही हो गए। तो राहु केतु भी वैसे ही होते हैं, जैसे ग्रहों के साथ होते हैं, जिस भाव में होते हैं वैसे ही हो जाते हैं। अच्छे तो अच्छे, बुरे तो बुरे। ये सब छोटी छोटी बातें अगर दिमाग में समझेंगे तो बहुत मदद भी मिलेगी आपको और इस गोचर काल को समझने में भी आसानी होगी। इसके साथ साथ राहु जो है शुभ ग्रहों के साथ जब संबंध बनाते हैं तो उनको दूषित कर देते हैं। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी कि एक बूंद गंगा जल डालने से सारा पानी शुद्ध हो जाता है और एक बूंद जहर डाल देने से सारा पानी जहरीला हो जाता है। तो ऐसे ही आप समझ लीजिए कि राहु शुभ ग्रहों के साथ बैठकर उन ग्रहों को भी दूषित कर देते हैं और जब शुभ ग्रह दूषित हो गए तो वो भी उनके प्रभाव में आ गए, तो उनके गुण कम हो जाएंगे। वो आपको अपने अशुभ प्रभाव ज्यादा देने शुरू कर देंगे। तो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में राहु और केतु के होने वाले इस गोचर की, जो अगले 18 महीनों तक आपके साथ रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी राशि चक्र की 11वीं राशि की, यानी कुंभ राशि की। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं कुछ महीनों से, कुछ सालों से, तो आप समझ जाएंगे कि मैंने जो कुछ रेमेडीज आपको 2 महीने 3 महीने पहले से बतानी शुरू कर दी थी ताकि आप सुरक्षित रहें। अब ध्यान से समझने की आवश्यकता है और ये जो जानकारी है वो जानकारी चंद्र राशि या फिर नाम राशि पर आधारित होगी। महिला पुरुष बच्चे सभी के लिए यह गोचर है। राहु केतु जहां बैठते हैं वहां से 5वें, 7वें और 9वें भाव को देखते हैं। राहु की दृष्टि नीच की होती है, यानी ज्यादा खतरनाक होती है। केतु उसके मुकाबले कम खतरनाक होते हैं। ध्यान से देखें कुंभ राशि वाले अपनी गोचर कुंडली को। राहु जो है कहाँ बैठे हैं? 4th हाउस में, और केतु बैठे हुए हैं आपके 10म स्थान में, कर्म स्थान में। तो ये तो राहु और केतु की प्लेसमेंट हो गई।
आपकी जो जन्म कुंडली है, एक बार उसके पन्ने पलट के देखिए, उस जन्म कुंडली में क्या शनि, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, क्या शनि का संबंध चंद्रमा से या सूर्य से है? अगर शनि का संबंध चंद्रमा से है तो विष दोष बन गया। अगर सूर्य से है तो आपके पराक्रम को उसने कमजोर कर दिया। तो 7.5 का जो अशुभ प्रभाव चल रहा था, वो अशुभ प्रभाव अब और बढ़ जाएगा राहु केतु के इस गोचर के होने के कारण। अगर ऐसा कोई संबंध नहीं है या आपकी जन्म कुंडली में कोई अशुभ दोष नहीं है, काल सर्प दोष, गुरु चांडाल दोष, चंद्र दोष या ग्रहण दोष, तो आपको राहत मिलेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष, शनि, चंद्र शनि, सूर्य का संबंध, राहु केतु का शुभ ग्रहों के साथ अशुभ योग बनाना, ऐसा कुछ है, तो शनि की 7.5 प्लस ये जो अशुभ दोष प्लस राहु केतु का गोचर आपको ज्यादा पीड़ा दे सकता है, क्योंकि वर्तमान का जो गोचर है उसका फल इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, क्या नहीं है। तो सारा कुछ गोचर पर निर्भर नहीं होता है। अब आपको ये बात समझ में आ गई। अब आप फलादेश को समझिए। 2 तरीके से फलादेश को समझिएगा। अगर आपकी कुंडली में अशुभ दोष बने हैं तो, और अगर आपकी कुंडली में अशुभ दोष नहीं बने हैं तो। ठीक है जी, ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, समझिएगा। तो अब शुरुआत करते हैं आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ उपाय भी बताऊंगा, वो भी करिएगा। और कुछ लोगों ने ये उपाय पहले से ही कर लिए हैं, क्योंकि हमने उन्हें पहले ही बता दिए थे, और जो लोग बचे हैं वीडियो के अंत में बताऊंगा उन्हें क्या करना है। चतुर्थ भाव में सामान्यतः हम क्या देखते हैं? माता का सुख, पैतृक संपत्ति, मन की स्थिति, शैया सुख, पारिवारिक सुख, सांसारिक सुख। चतुर्थ भाव में जब भी राहु बैठते हैं तो पत्नी को कष्ट देते हैं, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो। आपके माता पिता से, आपके मित्रों से, आपके रिश्तेदारों से संबंधों को बिगाड़ देते हैं। आपके घर का सुकून कम हो जाएगा। एक जो इंसान कहता है कि बहुत थक गए हैं, दिन भर काम किया, अब घर जाके आराम से सुकून से 2 घंटे लेटेंगे, चाय पिएंगे, खाना खाएंगे, अब वो सुकून कम हो जाएगा। अब अगर जिनकी कुंडली में, जैसे मैंने बोला, काल सर्प दोष है, बुरे दोष है, शनि चंद्र का मिलन है, या कोई भी संबंध है, सूर्य से संबंध है, तो आपके लिए अब जिस बिस्तर पे आप आराम करने की सोच रहे थे, बिस्तर तो मिलेगा, लेकिन कहते हैं ना उसमें कांटे निकल आएंगे, तो अब आप आराम नहीं कर पाएंगे। और जिनके में ऐसा कोई दोष नहीं है उनको कुछ आराम मिलेगा, पूर्ण आराम नहीं मिलेगा लेकिन कुछ आराम मिलेगा। तो दोनों तरीके से समझते हुए चलिएगा। तो अब आपके घर का सुकून जो है वो कम होने वाला है। व्यक्ति घर के अंदर क्लेश करेगा। जब जाहिर सी बात है उसको शांति नहीं मिलेगी तो 2 बातें होंगी, 2 बातें होंगी तो लड़ाई होगी, और जो सामने पड़ गया उससे लड़ाई होगी तो उल्टे सीधे वचन निकलेंगे मुंह से। और जब उल्टे सीधे वचन निकलेंगे तो आपने डिस्टर्ब होगा। और जो घर के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनमें भी डिस्टर्बेंस होगी कि घर में कलह चल रहा है। अब व्यक्ति नौकरी करके आया तो उसको, या व्यापार करके आया तो उसको शांति नहीं। अगले दिन जब वो नौकरी करने के लिए जाएगा या जाएगी तो उसको शांति नहीं। घर की समस्याओं के साथ, घर की टेंशन के साथ वो व्यक्ति बाहर जाकर सुकून से बैठेगा नहीं, दिमाग भ्रमित होगा, क्या करूं क्या ना करूं, किसको संभालूं, इसको संभालूं, काम करूं, पैसा कमाऊं, या इनके लफड़े या इनकी लड़ाई झगड़े से बचूं। ऐसे में जब क्रोध आएगा तो उल्टी सीधी बातें होंगी, तो काम में भी मन नहीं लगेगा, व्यापार में भी मन नहीं लगेगा। और जब काम नहीं करेंगे तो बॉस नाराज होगा तो 2 बातें सुनाएगा। क्रोध पहले से है, बॉस से लड़ाई हो सकती है, या फिर अपने सहकर्मियों से लड़ाई हो सकती है, नौकरी जा भी सकती है, या फिर प्रमोशन की जगह डिमोशन हो सकता है, या सस्पेंड हो सकते हैं, या व्यापार में किसी से लड़ाई झगड़ा कर ले तो ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं, या आपकी छवि बिगड़ सकती है। तो कुल मिलाकर इस तरीके की चीजें होती रहेंगी। अब ऐसे में तो नुकसान आपका ही है। तो बिल्कुल भी समझ लीजिए आप दुखी हैं, और यह गोचर आपको और दुखी कर सकता है, और आप अपना धैर्य खो देंगे, विवेक खो देंगे, मारपीट भी कर सकते हैं। और जिसके पास विवेक और धैर्य नहीं है उस इंसान को आप समझ लीजिए वो बेलगाम घोड़ा है,
कहीं पे भी जाकर किसी को भी टक्कर मार सकता है, या बेलगाम सांड है, किसी को भी उठा पटक कर सकता है। अब नौकरी, व्यापार, शिक्षा में तो बाधा आई, इसके साथ साथ आपका घर का सुख भी गया, रिश्तों का सुख भी गया। अब आर्थिक संकट आ गया। जब नौकरी नहीं, व्यापार नहीं, काम नहीं, तो पैसा ही खर्च होगा। और पैसा खर्च होगा तो पैसा आएगा कहाँ से? फिर आप क्या करेंगे? अपने जमा पूंजी को निकालेंगे। खाना तो है, खर्चे तो निकालने हैं। तो मैंने जब बहुत पहले की एक वीडियो में बोला था कि शनि के जो 7.5 आपकी जमा पूंजी में से पैसा निकलवा कर खर्च कर देगी, तो ऐसा समय अब आ सकता है। मानसिक संकट, मानसिक कष्ट और ये सारी स्थितियां, ऊपर से शनि की 7.5 और कहीं कुंडली में ग्रहों का शुभ योग या संयोग बना है तो और परेशानी। नारायण भट्ट जी कहते हैं, एक आचार्य हैं नारायण भट्ट जी, वो कहते हैं व्यक्ति सुख तो पा लेता है, उसे लाभ तो मिलता है, लेकिन चिंता ग्रसित होता है। कई बार आपकी कुंडली में स्थिति ग्रहों की बेहतर है, शनि राहु केतु सब बढ़िया बैठे हुए हैं, 7.5 का भी बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन थोड़ा प्रभाव 7.5 का, थोड़ा इस गोचर का, उससे इंसान पैसा वैसा तो चलो कमा लिया उसने, सब कुछ ठीक, लेकिन चिंताओं में वो भ्रमित रहता है। और जो चिंताओं में व्यक्ति रहता है वो सही सदुपयोग नहीं कर पाता है चीजों का, ये आप भी जानते हैं। आजकल की दुनिया में जिसके पास पैसा है, जिसके पास बढ़िया नौकरी है, जिसके पास बढ़िया व्यवसाय है, जिसके पास बढ़िया गाड़ी है, जिसके पास धन दौलत है, उसी के अच्छे मित्र हैं, उसी के अच्छे रिश्तेदार हैं, उसी को सब पूछते हैं, उसी को सब बुलाते हैं। और जैसे जैसे आपके हाथ से ये सब कुछ निकलता चला जाएगा, वैसे वैसे आपके अच्छे मित्र, अच्छे रिश्तेदार, अच्छे चाहने वाले, आपके आगे पीछे घूमने वाले, आपकी तारीफें करने वाले, आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे और आपसे दूरी बना लेंगे। तो आपको और बुरा लगेगा, आप और क्रोधित होंगे और हमेशा ये कहेंगे कि मौका परस्त लोग हैं, बहुत ही खराब लोग हैं। जब इनको ज़रूरत थी तो मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, आज मुझे ज़रूरत है तो ये नमस्ते कर कर चल दिए। तो ये आपकी और तकलीफ को बढ़ा देगा। तो कुल मिलाकर तकलीफें बढ़ने वाली हैं। आपके ऊपर जो लोग कल तक दिल और जान छिड़कते थे, वही लोग आपसे दूरी बना लेंगे। एक बात अच्छी भी है कि सच्चे और अच्छे रिश्तों का पता चल जाएगा और ढकोसले वाले और झूठे वाले लोग जो है वो साइड हो जाएंगे। ये अच्छी बात है, लेकिन इस छोटी सी अच्छी बात से आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली नहीं है। ऐसे में कोई भी इंसान हो वो टूटता है, उसका दिल टूटता है, दिमाग चिंतित होता है। आपको पता है कि इस दुनिया में आदमी की बर्बादी के 2 कारण होते हैं, एक उसकी जुबान का कड़वा होना और एक उसके घर में अशांति होना। ये दोनों चीजें अगर हों तो आदमी के बर्बाद होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। यहीं से गुस्सा शुरू होता है, यहीं से बैर शुरू होता है। अब आप क्या करेंगे? लोगों को उल्टा सीधा बोलेंगे, आप कहेंगे इनको जरूरत थी तो मैंने पैसा दिया, अब मेरा पैसा वापस करो। और सामने वाले को भी पता है अब ये किसी काम के नहीं रहे, क्या पैसा वैसा वापस करता है। जब आप पैसा मांगेंगे, कोई चीज़ मांगेंगे जो आपने उनको दी थी, वो वापस नहीं मिलेगी या उतनी नहीं मिलेगी जितनी दी थी, तो लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, शत्रुता होगी और लड़ाई झगड़े होंगे और आपको नुकसान होगा। आप अपना वक्त इस सोच विचार में नहीं लगाएंगे कि मैं तरक्की कैसे करूं। आपका वक्त इस चीज में ज़्यादा रहेगा कि मैं इसको नुकसान कैसे पहुंचा दूं, उसकी बैंड कैसे बजा दूं, उससे अपना पैसा वापस कैसे ले लूं, उसके ऊपर हावी कैसे हो जाऊं। लेकिन अभी आपका वक्त अच्छा नहीं है और आप ये सोच को रखेंगे, इससे आप शत्रु का कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन अपने कीमती वक्त का नुकसान करके जो 2 पैसे कमाने थे, जो मान सम्मान कमाना था, उसको जरूर गवा देंगे। दुनिया आपको बिल्कुल अलग थलग कर देगी, ऐसा समझ लीजिए। लोगों को कोसने की बजाय, लोगों को मारने की बजाय, लोगों का नुकसान करने की बजाय खुद को संवारा कैसे जाए इस पर विचार करिएगा। अब अगर हम बात करें तो ऐसे में मानसिक संकट भी होगा और शारीरिक बीमारियां भी होंगी, उनसे भी आपको बचना होगा।
आपको हमेशा लगेगा कि जीवन में कुछ कमी है, आपकी सेहत बिगड़ सकती है, आपके नए शत्रु बन सकते हैं, आपको पुराने शत्रु अनेक प्रकार के नुकसान पहुंचा सकते हैं और हावी हो सकते हैं। दो शत्रु मिलकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बात करते हैं केतु की। केतु का दशम भाव में बैठना और चतुर्थ भाव को देखना और चतुर्थ भाव से केतु को देखना, यानी चतुर्थ भाव से राहु केतु को देखेंगे। आपकी नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में केतु जो है तरक्की दिलाएंगे। अब तरक्की तो उन्होंने दिला दी, लेकिन क्या इस तरक्की का सदुपयोग कर पाएंगे, ये राहु के ऊपर डिपेंड करेगा और आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर डिपेंड पड़ेगा। चीजें तो बहुत कुछ मिल जाती, क्या हम उसका उपयोग कर पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि हमारे पास बहुत कुछ होता है लेकिन सब चीजें हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर केतु आपकी नौकरी व्यवसाय में बहुत अच्छी सफलता दिला सकते हैं। आपको 1 या 2 या आप कहें 1 to 4 करने का मौका मिल सकता है। सरकारी नौकरी में है या किसी ऐसे विभाग पे है जहाँ पे इधर का उधर का इधर करके कुछ पैसे बनाए जा सकते हैं। सावधानी के साथ जो लोग दलाली या मीडिएटरशिप का काम करते हैं उनके लिए भी केतु लाभ के रास्ते खोलेंगे। आप अवरोध के बाद भी विजय प्राप्त कर लेंगे। कुछ मामलों में आपकी यात्राएं बढ़ सकती हैं, यानी कि आपके कुछ मामलों में जो आपके फैसले होंगे उसमें समाज का, सरकार का फैसला शामिल नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनसे लड़कर अपने फैसले पर अटल रहेंगे। केतु आपके शत्रुओं का विनाश भी करेंगे। सामाजिक लोगों और जरूरतमंद लोगों से आपकी मुलाकात भी कराएंगे। माता पिता के सुख को कम करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम राहु और केतु के गोचर की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत ज्यादा शानदार नहीं है। शानदार न होने के 2 ही 3 कारण हैं। एक तो ग्रहों की प्लेसमेंट सही ना होना कुंडली में, जन्म कुंडली में, या ग्रहों का कमजोर या दूषित होना, या फिर शनि के साथ सूर्य का या चंद्र का कोई संबंध होना किसी भी प्रकार का। ऐसा कुछ होता है तो तकलीफें बढ़ सकती हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रयास करने होंगे। बहुत समझदारी से वक्त को बिताना होगा जो वर्तमान समय का समय चल रहा है। हनुमान जी की उपासना करिए और इसके साथ साथ गणेश जी की उपासना करिए और माँ दुर्गा की स्तुति करिए और लाजवर्त रत्न और 7 मुखी रुद्राक्ष अति शीघ्र धारण करिए। जो हम पिछले 2-3 महीनों से आपको बता रहे हैं, लाजवर्त ले लो, 7 मुखी रुद्राक्ष ले लो, वो आज के दिन के लिए बता रहे हैं ताकि आज का दिन और अगले 18 महीने आपके सुरक्षित बने रहें। ईश्वर की कृपा से आप तरक्की पे तरक्की करते चले जाए। हरिओम, नमस्कार।